बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो एक तला बनाना बताऊँगा, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ये तला है। बल्कि तला नहीं है, ये एक पेस्ट बनेगा। वो आप लोगों ने इस्तेमाल करना है नफ्स की सख्ती के लिए। नफ्स का ढीलापन है, जिन लोगों का नफ्स की सख्ती का मसला है, नफ्स अगर टेढ़ा है, तो उन सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त ये चीज़ है। इससे मिलता जुलता नुस्खा भी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो आपको मैंने बताया था कि उसकी भी मालिश नहीं करनी पड़ेगी, वो उसका भी सिर्फ एक पेस्ट बनाना है। वो मैंने आपको जो बताया था, वो सुंड का बताया था, उसको आपने इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करके उसको सिर्फ पेस्ट बना के अपने नफ्स के ऊपर लगाना है। उसकी कोई मालिश नहीं करनी और लंबा अरसा भी नहीं था, वो सिर्फ 10 से 15 दिन आप लोगों ने इस्तेमाल करना था। और ये भी आज उसी की तरह का एक नुस्खा है। ये भी आप लोगों ने कोई मालिश नहीं करनी, कोई तेल इसके अंदर ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसका पेस्ट बनाना है और नफ्स के ऊपर लगाना है। और आपका नफ्स का जो टेढ़ेपन का मसला है, जो नफ्स में सख्ती का मसला है, या मुश्तजनी की वजह से नफ्स की बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, इन सारी चीज़ों का जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो कितनी फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों के साथ ये मसला है, आप लोगों को अगर ये मसला है कि नफ्स में सख्ती नहीं है, नफ्स में ढीलापन है, नफ्स टेढ़ा हो गया, कुछ लोगों का नफ्स टेढ़ा हो जाता है। नफ्स टेढ़ा होने की काफ़ी वजूहत होती हैं। मेन वजह तो यही होती है कि मुश्तजनी की वजह से हो जाता है। कुछ लोगों का ये होता है कि टाइट पैंट वगैरह, जीन्स की पैंट वगैरह, अंडरवेयर वगैरह लगातार यानी कि शुरू से पहनते आ रहे होते हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। नफ्स जो है एक साइड पे लगातार अलातू रहने की वजह से उस साइड के जो पट्टे हैं उसके वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से भी कुछ लोगों का नफ्स जो है वो टेढ़ा हो जाता है, और कुछ लोगों का नफ्स जो है मुश्तजनी की वजह से भी टेढ़ा हो जाता है। तो इसकी जो लागरी वगैरह है, टेढ़ापन वगैरह है, इसका जो ढीलापन है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस एक नुस्खे के साथ। और इसको आपको लंबा अरसा इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। उस लंबा अरसा इसको इस्तेमाल कर भी नहीं सकते। ज़्यादा लंबा अरसा आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका नुकसानात है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आप इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको सिर्फ फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नुस्खा आप लोगों को बताना है। इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो गाइस, वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, इसको एंड तक लाजमी देखा करें। इससे आप लोगों को जो भी नुस्खा मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक तो उसका आपको उसके बारे में पता चल जाता है कि वो मैं बता किस चीज़ के लिए रहा हूँ, और दूसरा ये है कि उसका तरीकाकार क्या है, उसमें चीज़ें कौन कौन से और कैसे कैसे ऐड करने हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाती हैं। अगर आप लोग वीडियो को ओपन कर ही लेते हो तो पूरी देखा करें, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी कि ये नुस्खा मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कितना फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल करना ना करना वो बात का मसला होता है, लेकिन अगर आप उसको समझ लेते हैं, कभी कोई ऐसा मसला मिसाल आपके साथ पेश आ जाता है, या किसी जानने वाले के साथ ऐसा मसला पेश आ जाता है, तो आप उसको बता सकते हो, वो उसको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो नुस्खा जो है बहुत ही आसान है। करना आप लोगों ने क्या है कि 50 ग्राम जो है ना अपने लौंग लेने हैं। लौंग अच्छी क्वालिटी के लौंग लें। लौंग लेके आपने उनको पीस लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो सफ़ूफ है इसका, कि आप कितना बारीक इसका सफ़ूफ बना सकते हो। इतना बारीक इसका सफ़ूफ बनाएं कि जैसे हवा में कचरा जो होता है ना, धूल उड़ती है, ऐसे धूल के सेम सेम होना चाहिए। बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक जो है आटे की मानद बारीक आप इसको खा लें। इतना बारीक हो जाए कि इसमें बिल्कुल भी पता ना चले कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी ज़र्रा ना हो इसके अंदर, जो आपको महसूस हो कि अभी भी थोड़ा सा मोटा। इतना बारीक इसको आपने खा लेना है, धूल के बराबर आपने इसको इतना बारीक खा लेना। इसमें सिर्फ एक यही मेन चीज़ है कि उसको बारीक जो है वो आपने अच्छे से करना है। तो अब आ जाता है इसको इस्तेमाल करने का तरीका। 50 ग्राम आपने लौंग लेके उसको सफ़ूफ बना लिया उसको दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये है कि लौंग को आप शहद के अंदर ऐड करके मिक्स करके रख लें। इतना मिक्स कर लें शहद को लौंग के अंदर कि वो एक पेस्ट आपके पास बन जाए। तो दूसरा तरीका ये है कि इसके अंदर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर पानी ऐड करते हैं तो पानी भी आपने उतना ही डालना है कि लौंग जो है उसका जो है पेस्ट बन जाए। पतला नहीं होना चाहिए, ना ही शहद इतना ज़्यादा हो और ना ही पानी इतना ज़्यादा हो कि जो पतला हो जाए। इसको आपने पेस्ट बनाना है, पेस्ट बना के अपने पास रख लेना है। रात को सोने से पहले आपने नफ्स के ऊपर ये पेस्ट जो है आपके पास है ये लगाना है। लगा के ऊपर से आपने कोई शापर वगैरह लपेट लेना है इसके ऊपर। कपड़ा ना लपेटने पहले शापर लपेटें, शापर लपेटने के बाद ऊपर से बाद में आप कपड़ा लपेटें। शापर को अच्छे से लपेटें। अगर
शापर लपेटने से होगा ये कि पसीना वगैरह अगर आता है वो भी अच्छा है, नहीं भी आता तो ये है कि आपके कपड़े वगैरह जो है वो गंदे नहीं होते। तो पेस्ट को आपने इसके ऊपर की साइड पे और साइडों की साइड पे लाना है और आगे का और पीछे का हिस्सा आपने छोड़ देना है। सेंटर में ये चीज़ आपने लगानी है, लगा के आपने सो जाना है। 10 से 15 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। हो सकता है जब आप इसको इस्तेमाल करें थोड़ी बहुत जलन भी हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। थोड़ी बहुत जलन होगी, बर्दाश्त में होगी, ज़्यादा जलन वगैरह नहीं होती। तो इसको इस्तेमाल करना है आपने 15 दिन। 15 दिन के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना छोड़ देना है। अगर तो आपके नफ्स के ऊपर दाने वगैरह निकल आते हैं या नफ्स के ऊपर की जल्द जो रेड होना शुरू हो जाती है, तो वो ये भी आसान है। आप सरसों का तेल वगैरह इसके ऊपर लगा के 2-3 दिन लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। या कोई भी क्रीम, कोई मरहम आपके पास पड़ा है, कोई भी ट्यूब आपके पास ज़ख्मों के ऊपर लगाने वाली पड़ी है, वो भी आप लगा सकते हो इसके ऊपर। और कुछ नहीं होगा तो आप इसके ऊपर देसी घी अगर आपके पास पड़ा है तो वो भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। वो जो दाने वगैरह निकलते हैं उसके लिए कोई इतना मसला नहीं होता। वो लौंग की गर्मी की वजह से निकल आते हैं, हीट की वजह से निकल आते हैं, तो वो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। तो बहुत ही आसान है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।